सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिसाइकलेबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर के बारे में। ठीक है, तो हम ये जो पूरा यूनिट है इसके अंदर हम ऑर्डर्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। पहला जो हमारा ऑर्डर है दैट इज़ मटीरियल ऑर्डर। तो इसमें जो बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जब हम कोल को बर्न करते हैं, ठीक है, और पूरी बर्निंग हो जाती है तो कुछ वहाँ पर ऐश बचती है, मतलब राख बचती है, ठीक है, और जो स्मोक होता है वो गायब हो जाता है। ठीक है, it is not that the basic material, the fundamental particles in coal have ceased to exist or disappeared from existence। लेकिन जो ये fundamental particles हैं कोल के, वो एग्जिस्टेंस से डिस्पेयर हो गए हैं। हो सकता है वो आंखों से दिखाई नहीं दे रही हो, बट फिर भी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं कंटिन्यूटी में। ठीक है, दे स्टिल इन द फॉर्म ऑफ द अदर मैटर और द फॉर्म ऑफ द गैसेज। This is there with all the material units. We cannot destroy matter. We can only convert it into from one form to the other form. Thus, to exist or existence is intrinsic or to material. It is innate to what, मतलब बेसिकली ये सबसे बिलोंग करती है। We cannot separate, मतलब हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना, एक चीज़ से। उसके बाद प्लांट ऑर्डर की बात करते हैं। प्लांट ऑर्डर के बारे में एग्जाम्पल दिया गया है, पर मान लो एक बेसिक प्लांट है, ठीक है, अगर आप उसको पानी देते जा रहे हो तो वो ग्रो करता जाएगा, ठीक है, लेकिन आप उसको ग्रो करने से नहीं रोक सकते, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं, वही बताया गया है इसके अंदर, इफ़ यू हैव ए प्लांट यू कैन नॉट स्टॉप इट फ्रॉम ग्रोइंग इफ इट विल कंटिन्यू टू एस्पायर एंड कीप चेंजिंग इन दिस वे। मतलब वो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा। किसके लिए? रेस्पायर, मतलब वो सांस लेता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको काट दिया, अगर आपने इसको काट दिया तो क्या होगा, तब इसका जो प्लानिंग ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा, जो कि खत्म हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो प्लांट ऑर्डर में था ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, मटीरियल ऑर्डर के अंदर, ठीक है ना। तो जब तक वो प्लांट के रूप में था तब तक ग्रो करता रहेगा, लेकिन जैसे आपने उसको काट दिया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, मटीरियल ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज एनिमल ऑर्डर। एनिमल ऑर्डर में क्या होता है, एग्जाम्पल देखते हैं हम। The animal body is a development of the pranic order, and therefore this order inherits the innateness of the previous order, namely existence and growth. ठीक है, this is at all level of the body, which is physiochemical in nature. In addition, all units in this order have to will to live in I. Indeed, no unit in this order can be separated from this will to live. It is intrinsic to every unit in this order. हम बात करते हैं ह्यूमन ऑर्डर की, तो ह्यूमन ऑर्डर को पता ही है, ठीक है ना। ह्यूमन ऑर्डर कैसे अलग लोगों से डिफरेंट करता है कि ह्यूमन ऑर्डर में क्या आता है, दिमाग आया था, जो कि अदर्स ऑर्डर्स में नहीं पाया। तो एक अगर ह्यूमन ऑर्डर की बात करें तो ह्यूमन ऑर्डर में क्या होता है, इंसान है जो काफ़ी खुशी से रहना चाहता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें एनिमल ऑर्डर की या प्लांट ऑर्डर की, मटीरियल ऑर्डर की, तो उसमें खुशी की कोई भी जगह नहीं होती, मतलब वो चाहते तो है लेकिन वो रह नहीं सकते हैं, ठीक है। उसको हम बात करते हैं नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स। तो नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, ठीक है ना। जैसे किसी का स्वभाव होता है कि वो बहुत गुस्से करने वाला होता है, किसी का स्वभाव होता है कि वो काफ़ी शांत रहने वाला होता है, ठीक है। तो वो बिहेवियर कैसा है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं इसके अंदर कि वैल्यू कैसी है बेसिकली इसकी। तो हम सबसे बात करते हैं मटीरियल ऑर्डर की। तो फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स या फिर स्वभाव जो है वो क्या है, इसका कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे सॉइल है, सॉइल क्या है बेसिकली, सॉइल कम्स इनटू मटीरियल ऑर्डर, ठीक है। तो सॉइल के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या कंपोज होते हैं या डिकम्पोज होते हैं। या फिर जैसे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि मान लो सामने ब्रिक है, ठीक है ना, या ब्रिक से पहले सॉइल है, तो सॉइल के बहुत सारे पार्टिकल मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रिक बनाते हैं। और ब्रिक, बहुत सारी ब्रिक मिलकर क्या बनती है, एक टावर बनता है, ठीक है। तो ये जो केस हो गया वो हो गया केस कंपोजिशन का। अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ, जैसे मान लो टावर था उसको गिरा दूँ तो क्या होगा, अलग अलग ब्रिक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और ब्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी किसी अंदर सॉइल के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा मेरा डिकम्पोजिशन। तो मटेरियल ऑर्डर का जो करेक्टरिस्टिक्स है, ये इसका नेचर है, वो क्या है हमारा कंपोजिशन एंड डिकम्पोजिशन है। हम बात करते हैं प्लांट ऑर्डर की या बायो ऑर्डर की, ठीक है। इसके अंदर क्या है, हम देख सकते हैं कि प्लानिंग ऑर्डर जो है नेचर है उसका क्या है, तो नर्चर है या वर्सन है। मतलब इसके जो करेक्टरिस्टिक्स है वो नर्चर है और वर्सन है। कैसे हैं, टू नर्चर मीन्स क्या होता है, सपोर्टिव, मतलब सपोर्ट करना। टू एड अदर प्लानिंग एक्टिविटीज़ इन द ग्रोथ ऑफ प्लानिंग यूनिट। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि वेजिटेबल जो होती है वो प्लानिंग यूनिट होती है, ठीक है। और हमारी बॉडी भी क्या एक प्लानिंग की ऑर्डर है। मैं बात कर रहा हूँ या बॉडी की, मैं यहाँ पर आई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉडी की। तो अगर मैं वेजिटेबल खा रहा हूँ तो क्या होगा, मेरी बॉडी क्या होगी, ग्रो करेगी, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं धतूरा खा रहा हूँ, मतलब धतूरा मतलब थ्रोन एप्पल खा रहा हूँ, तो क्या होगा, मेरी बॉडी क्या करेगा, वर्स करेगा। तो मैं पे एग्जांपल किसका लिया, मैंने नर्चर और वर्सन का। तो अब दोनों चीज़ें हैं, अगर मैंने पहले वेजिटेबल खाया तो मेरी बॉडी क्या हो रही है, नर्चर हो रही है। लेकिन अगर मैंने धतूरा खाया तो मेरी बॉडी क्या हो रही है, वर्स हो रही है। तो जो प्लांट और जो बायो ऑर्डर का जो नेचर है वो क्या है, या तो वो नर्चर करेगा या फिर वो आपको ख़राब कर देगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है इसके अंदर नीचे, टू वर्सन मीन्स टू बी डिटरेंट, रिप्रेसिव टू दैट अदर प्लानिंग एक्टिविटी। हैंस वी से दैट द स्वभाव और वैल्यू और नेचुरल characteristics of the plant oblique bioorder is nurture oblique version.
दिस इज द वैल्यू ऑफ द प्रेनिक इन एग्जिस्टेंस फॉर ऑल द ऑर्डर्स। तो इसका जो स्वभाव हो गया या इसका जो नेचर वो क्या हो गया, नर्चर हो गया और पर्सन हो गया। मटीरियल ऑर्डर क्या था, कंपोजिशन एंड डिकम्पोजिशन। हम बात करते हैं किसकी, एनिमल ऑर्डर की। Animal order, when we look at the animal order, the body of the animal belongs to the plant oblique bio or pranic order and hence has the same usefulness or value as the pranic order. Thus nurture and वर्सन इज द स्वभाव होता है एनिमल बॉडी। तो वही सेम चीज़ किसमें पाई जाती है, वो एनिमल बॉडी के अंदर ही पाई जाती है कि इनका स्वभाव क्या होता है, नर्चर और वर्सन का होता है। उसके बाद जो मेन स्वभाव होता है एनिमल का, जो आई का होता है, आई मैंने बात करी ऊपर एनिमल के बॉडी की, अब मैं बात करूँगा ऊपर एनिमल की आई की, मतलब सेल्फ की। तो उनका जो स्वभाव होता है वो क्या होता है, अक्रूरता और क्रूरता, मतलब यू कैन से नॉन क्रुएलिटी एंड क्रुएलिटी। जैसे हम बात करते हैं इसके अंदर कि अगर शेर की बात की जाए, ठीक है, तो शेर का स्वभाव क्या रहेगा, वो क्रूर होगा, ठीक है। या फिर बात करें टाइगर की, तो उसका स्वभाव क्या होगा, क्रूर होगा। लेकिन अगर बात करते हैं गाय की, तो उसका स्वभाव क्या होगा, क्रूर होगा, या फिर क्या होगा, नॉन क्रुएलिटी होगी, क्योंकि उनके स्वभाव के अंदर ही है। यू कैन ऑब्जर्व दैट अबव इन द एनिमल्स में फाइंड more or less predominance of one of the above in certain kinds of animals. For example, cow may largely be living with a feeling of non-cruelty, akrurta, या फिर you can say कि cow is a kind of benevolence creature, while animals like tiger and lions may exhibit cruelty. Okay, so they are not benevolent in nature, they are kind of cruel creature. फिर बात करते हैं ह्यूमन ऑर्डर के बारे में। तो आपको पता है ह्यूमन ऑर्डर के अंदर क्या क्या होता है, ह्यूमन ऑर्डर एक ज्ञान अवस्था बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ह्यूमन ऑर्डर के अंदर क्या क्या स्वभाव होता है, तो उसके जो 3-4 स्वभाव बता रखे हैं। सबसे पहले परसेवरेंस, मतलब उसको बोलते हैं दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। फिर हम बात करते हैं ब्रेवरी, वीरता, जो पढ़ा चुका हूँ, एंड जनरसिटी, मतलब उदारता। तो ये तो 3 स्वभाव है, इसके बारे में ह्यूमन ऑर्डर की बात की गई है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, similar as to the case in animals, the human body also belongs to the plant oblique bio order and hence has the same स्वभाव और value, natural characteristic as the pranic order. It either nature or version of the pranic order. As in the example above, when I digest the vegetable, I absorb the plant. तो जब मैं वेजिटेबल को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्लांट भी कर रहा हूँ, मैं खराब कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरी बॉडी क्या हो रही है, नर्चर की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लांट तो मेरा क्या हो रहा है, वर्ड्स हो रहा है, बट मेरी बॉडी क्या हो रही है, नर्चर की जा रही है। उसके बाद स्वभाव के बारे में बताया गया, किसके, ह्यूमन ऑर्डर के स्वभाव के बारे में बताया गया, क्योंकि वो क्या क्या होते हैं, दैट आर परसेवरेंस एंड ब्रेवरी एंड जनरसिटी। तो सबसे पहले मटीरियल ऑर्डर का स्वभाव पढ़ा था, दैट इज कंपोजिशन एंड डिकम्पोजिशन। फिर हमने पढ़ा था किसका स्वभाव पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था प्लांट ऑर्डर का, दैट इज नर्चर और वर्सन। फिर हमने पढ़ा था एनिमल ऑर्डर का, दैट इज क्रुएलिटी एंड नॉन क्रुएलिटी। और अब हम पढ़ रहे हैं किस बारे में, ह्यूमन ऑर्डर के स्वभाव के बारे में, दैट आर परसेवरेंस, ब्रेवरी एंड जनरसिटी। यहाँ पे ब्रेवरी, जनरसिटी ये क्या होती है मैं बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं बेसिक एक्टिविटी के बारे में, ठीक है। बेसिक एक्टिविटी हम क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो प्लांट ऑर्डर या फिर यहाँ पर हम बात करते हैं मटीरियल ऑर्डर की, तो दे कांट सेलेक्ट द स्टफ बट वी कैन सेलेक्ट द स्टफ, आई कैन सेलेक्ट द स्टफ। जैसे अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की, तो इनको क्या है, अगर वो तो पास में है तो उनको वाटर बनना ही पड़ेगा, इनके उसको चॉइस नहीं कि बिना वाटर के रह जाएँ। या फिर जो ब्रिक्स हैं, अगर मैं उनको अरेंज करूँगा, अगर मैं बिल्डिंग में कन्वर्ट करूँगा तो उनको होना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उनका मन कर रहा है कि वो ब्रिक्स बिल्डिंग कन्वर्ट ना हो, ठीक है। ऐसी प्लांट है, अगर उसको पानी दे रहे हैं तो उसको पानी एब्जॉर्ब करना ही पड़ेगा, या फिर वो जिस डायरेक्शन में सन की रेज ले रहा है उस डायरेक्शन में सन की रेज लेनी होगी, ठीक है ना। अ प्लांट डज नॉट चूज द टर्न और नॉट टू टर्न टू सन, एब्जॉर्ब और नॉट एब्जॉर्ब टू वाटर। लेकिन अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग का क्या है, अगर मान लो किसी इंसान को पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करेगा, किसी को बिजनेस करना है तो बिजनेस ही करेगा, ठीक है। वी फाइंड सिलेक्शन टेकिंग प्लेस। फिर हम बात करते हैं कॉन्फॉर्मेंस। कॉन्फॉर्मेंस की बात करते हैं, कॉन्फॉर्मेंस होता है मेरा अनुसंगिता, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फॉर्मेंस आएगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग होगा। फिर यहाँ पर प्लांट और बायो कॉन्फॉर्मेंस आएगा जो कि प्लांट और बायो के रिगार्डिंग होगा। फिर यहाँ पर एनिमल कॉन्फॉर्मेंस आएगा जो कि एनिमल के रिगार्डिंग होगा। फिर यहाँ पर आएगा ह्यूमन बींग्स। तो हम यहाँ बात करते हैं ह्यूमन बींग्स के बारे में। जो कॉन्फॉर्मेंस था इसको मैंने ऐसे में प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना। कॉन्फॉर्मेंस मतलब होता है पुष्टि करना या फिर प्रूफ देना, या फिर यू कैन से कि अनुकूल किस तरीके से है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स जो है, हमारा जो स्टेट है वो हम कहाँ पर है। तो क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ वेयर वी स्टैंड टुडे शोज दैट ह्यूमन आर लार्जली लिविंग लाइक एनिमल्स। तो इसमें ये बताया गया है कि जो ह्यूमन्स हैं वो एनिमल्स की तरह रह रहे हैं। एज वी ह्यूमन बींग्स डू नॉट एक्सरसाइज आर कैपेसिटी टू नो, वी एंड अप बीइंग मोर लाइक एनिमल्स एंड हेंस वी गेट डिफाइंड एज सोशल एनिमल्स। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ह्यूमन बींग्स जो कि हमारी जो कैपेसिटी है, ठीक है, उसका एक्सरसाइज हम प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, स्टिल जो हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो हम जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं वो बिहेव कैसे हो रहा है, हम एनिमल्स की तरह कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमको सोशल एनिमल नाम दिया गया है। नो डाउट हमारी जो अवस्था होती है वो प्रॉपर ज्ञान अवस्था होती है, लेकिन उसके बाद भी हम ज्ञान अवस्था को यूटिलाइज़ करके बिना यूटिलाइज़ तो कर रहे हैं, लेकिन हम यूटिलाइज़ करने के साथ उसको हम वेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आपको बताया गया कि ह्यूमन ऑर्डर में जो
आपके जो कंटेंट्स होते हैं, क्या होता है, परसेवरेंस हो गया, ब्रेवरी हो गया, जेनरेसिटी हो गया। ओके, तो इस लेक्चर में इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कॉन्फॉर्मेंस के बारे में, कॉन्फॉर्मेंस क्या होता है, उसके अलग अलग टाइप के बारे में। तो के लिए टेक केयर, बाय बाय।